रिसर्च अब आपके सामने अब रखते हैं। न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयरों में हमने देखा है 2023 में प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला है। एक समय ये भी था जब न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर जो कॉन्फिडेंस था वो तो कम हो ही गया था, लेकिन इस वक्त ये जो मजबूती नज़र आ रही है न्यू एज टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर देखें पिछले जो गिरावट के लेवल से वहाँ से ये जो रिकवरी मोड आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ ग्रोथ फैक्टर्स और ट्रिगर्स हैं न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर जो कि शरद हमें बता रहे हैं। शरद, बताइए न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयरों में इस रिकवरी या इस पॉजिटिव परफॉर्मेंस के पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाले न्यू एज टेक स्टॉक्स और 2023 में जो है उन्होंने लगभग कह सकते हैं अपनी 1/3 मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ रुपीस जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड हुई है आपके टॉप 7 न्यू एज टेक स्टॉक्स को लेके, जो फिनटेक में भी है और कंज्यूमर टेक स्पेस में भी है। फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस की अपग्रेड भी देखने मिली पीबी फिनटेक और पेटीएम जैसे स्टॉक्स में। लेकिन क्या अहम रीज़न है न्यू एज टेक स्टॉक्स में बढ़ोतरी का, वो हम बताते हैं। सबसे पहला है फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, किस तरह वो एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं। अपनी जो एक्विजिशंस की स्ट्रैटेजी उसमें भी रैशनलाइजेशन लाया गया है कंपनी ने। और इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैट्रिक है पिछले 2 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने मिली है। सिग्निफिकेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड हो रही है जोमैटो, पेटीएम और पीवी फिनटेक जैसे स्टॉक्स में। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है, एनालिस्ट का मानना है, और वो कह रहे हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वो अब प्रॉफिट कॉन्शियस हो गए हैं और आगे जाते हुए जो एंकर लॉक इन पीरियड है वो भी खुल रहा है, यानी कि बिकवाली देखने मिल सकती है। जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, तो इन पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और तीसरा अहम ट्रिगर है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स जो अभी तक पीक आउट नहीं किए हैं, इसका मतलब और भी चांसेस है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ सकते हैं। जब ये सिचुएशन आती है तब जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो जनरली अंडर परफॉर्म करते हैं। शरद, यहाँ पर जो आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया, क्योंकि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी तो एक बड़ा बड़ा पैरामीटर हो गया है, बड़ा मेट्रिक हो गया है अभी सारी न्यू एज कंपनीज का, और इसी वजह से आप देखें और उनका जोर है, फोकस है, अर्निंग्स में भी दिख रहा है और शेयर प्राइस पर भी दिख रहा है। लेकिन अब और ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यू टू शाइन रहेंगे? एक बार राजेश से समझते हैं। राजेश, इस पूरे स्टैक में आपको क्या पसंद आएगा? क्या पेटीएम पसंद आएगा? बोफा का दूसरा अपग्रेड है, अब तो 1020 तक का उन्होंने टारगेट दे दिया और लगातार कह रहे हैं एसएमई, मर्चेंट, डिजिटाइजेशन, ये सारे ट्रेंड इनके लिए काम करेंगे। पेटीएम रडार पे होगा, जोमैटो रडार पे होगा, कौन सा न्यू एज स्टॉक है जो आपको लगता है अच्छी मूव दिखा सकता है यहाँ से? अभी भी जहाँ चल तो रहे हैं ये स्टॉक्स। तो देखिए, 2 स्टॉक बिल्कुल पसंद है जो दोनों के नाम आपने ऑलरेडी मेंशन किए। उसमें पेटीएम हमें लगता है कि एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अगर हम मंथली सेटअप पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 महीनों का एक लोअर साइड पे यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी दिखा है और मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट भी आते हुए दिखे। तो पेटीएम हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा 760 770 का है। अगर ये इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बना रहा है ये स्टॉक, तो इसके नेक्स्ट लक्ष्य हमें पोजिशनल बेसिस पे 1000 रुपए तक के लगते हैं कि 1000 रुपए तक की ये तेजी आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। और जोमेटो में भी देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जोमेटो में भी हमें लगता है कि एक बेस यहाँ पे ऑलरेडी बनते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे जोमेटो के लिए जो लोअर साइड पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो करीब 66 के आसपास का रहेगा। तो ये मंथली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 66 के लेवल को होल्ड आउट रखता है तो इसके जो नेक्स्ट लक्ष्य आगे की साइड आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं वो 95 से 100 तक होते हुए दिख सकते हैं। आपको न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स